वंदे मातरम। जय श्री राम। हमारी शिक्षा का दो ही लक्ष्य है, एक आत्मोन्नति, दूसरा समाज की उन्नति में अपनी भूमिका निभाना। प्रायः लगता है हमारे व्यक्तिगत हित और हमारे सामाजिक हित अंतर विरोधी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम अपने व्यक्तिगत हितों का जब हम पोषण करते हैं तो हम अपने सामाजिक हितों का नुकसान कर देते हैं, और सामाजिक हितों की ओर अगर हम जुड़ते हैं, सामाजिक हितों को अपना जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो हम अपना व्यक्तिगत नुकसान कर लेते हैं। व्यक्तिगत जीवन हमारा अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक हित एक दूसरे से अभिन्न और अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। हमारा व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित हैं। व्यक्तिगत हित और हमारे सामाजिक हित में किसी भी प्रकार का टकराव नहीं है, किसी भी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है। स्व का विस्तार ही हमारे जीवन में स्वार्थपरता का अंत है। अंधेरे को लाठी मार कर नहीं हटाया जा सकता है। अंधेरा चीत्कार से नहीं, रुदन से नहीं, क्रंदन से नहीं। अंधेरे का हटाने का एक ही मार्ग है कि प्रकाश को लाना। जीवन में प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। ऐसे ही जीवन में सदाचार का विलुप्तीकरण ही भ्रष्टाचार है। जब हम सदाचार को उपेक्षित करते हैं, सदाचार का तिरस्कार होता है, तभी समाज में भ्रष्टाचार पनपता है। पूरे देश में संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, और इस शताब्दी वर्ष में संघ ने पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और मगर याद रखिए, कुटुंब प्रबोधन केवल भाषणों का विषय नहीं है, केवल मंचीय चर्चा का विषय नहीं है। कुटुंब प्रबोधन के विषय में ग्राउंड लेवल पर आकर उसका क्रियान्वयन की जरूरत है। हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे रिश्तों में दरार पड़ रही है, परिवार बिखर रहे हैं, और केवल मंचों पर, भाषणों में, भीड़ों में हम कुटुंब प्रबोधन एक अनुभूति का विषय है, एक गहन अनुभूति का विषय है, संवेदना का विषय है। इधर हम कुछ अपने ही परिवारों को देख रहे हैं जो कहीं मतभेद, कहीं मनभेद के स्तर पर आ रहा है। समाज में जो अपनत्व का भाव होना चाहिए, जो आत्मीयता का भाव होना चाहिए, जो परस्पर भावनात्मक लगाव का भाव होना चाहिए, वो कहीं खत्म हो रहा है। हमारा दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि हम अपने परिवार को अपसंस्कृति से बचाएं, मादक द्रव्यों के सेवन से बचाएं। मादक द्रव्यों, नशाखोरी का दुष्परिणाम हमें बहुत करीब से, बहुत नजदीक से देखा है। हम जिस जगह रह रहे हैं, मोती नगर, पंजाबी कॉलोनी के ऐसे 30-35 परिवार हैं जो युवा थे, जो अंडर 40 वर्ष की से कम अवस्था में अपने परिवार के दायित्वों को छोड़कर, अपने बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर दिवंगत हो गए। आज कहीं ना कहीं, और वे स्वयं उसके उत्तरदायी हैं, मृत्यु उनकी ओर नहीं आई। उनके जीवन में एक नशा था और जीवन था। मदिरा और जीवन में उन्होंने मदिरा को चुना, और शराब नहीं छोड़ पाए।
मादक द्रव्यों का उपयोग नहीं बंद कर पाए और उन्होंने स्वयं मृत्यु को वरण किया। तो उनके प्रति कहीं संवेदना भी होती है, परिवार के प्रति सहानुभूति भी होती है, मगर उनके प्रति एक गुस्सा भी आता है, एक क्षोभ भी होता है। लगता है वो अपनी मृत्यु के स्वयं जिम्मेदार थे। अपने परिवारों को इस घातक कुचक्र से बचाना है, अपसंस्कृति के दुष्प्रभाव से बचाना है, रिश्तों में आत्मीयता, भावनात्मक लगाव और अपनत्व ही एक परिवार की आधारशिला है। मकान केवल पीओपी से, टाइल से, बहुखंडी इमारतों से नहीं बनता है। परिवार का आधार परस्पर स्नेह है, आत्मीयता है। तो आज कुटुंब प्रबोधन के लिए कहीं ना कहीं एक रचनात्मक आंदोलन चलाकर समाज में संवाद की परंपरा को बढ़ाना होगा, स्वस्थ चिंतन को लाना होगा। जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन भौतिक नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हैं और जीवन के सच्चित आनंद से हम दूर हो रहे हैं, उसको समझना। कभी अगर चेहरे पर तनाव होगा, मन में प्रसन्नता नहीं होगी, तो भौतिक संपदा उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगी। आदमी हाइपर होगा, मानसिक चिंतन, उलझन, अनिद्रा हमारे जीवन के सारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगी। अगर हम समाज में तनाव बांटेंगे, समाज में विद्वेष को बिखेरेंगे, कटुता को बिखेरेंगे, तो हमें कभी आत्मीय शांति और परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो जीवन का वास्तविक आनंद कहाँ है, इसको समझें और जीवन के बड़े लक्ष्यों से जुड़ें। नश्वर कांच और कंकड़ बटोरने के चक्कर में हम जीवन की एक अमूल्य पारसमणि, अमूल्य मणि को से वंचित हो रहे हैं। कांच कृष बदले तेले ही, करते डार परस मणि देही, जैसे कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था। तो हम केवल कोयला कंकड़ कांच बटोरने वाले ना होकर जीवन के जो शांति, सद्भावना, संवेदना रूपी अमृत है, उस हीरे को हम तलाश करें, अपने अंदर तलाश करें। और कुटुंब प्रबोधन का रिश्तों की आत्मीयता, भावनात्मक लगाव को, अपनत्व को से उस परिवार की बेल को अभिसिंचित करें, अभिमंत्रित करें। हम समझते हैं आज का अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद।